लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम दोस्तों। अगर आप इस वक्त रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर आपने ज्वाइन किया है तो हमारे खुलासे के लिए आज हमारे साथ होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस ब्रेकिंग न्यूज स्टोरी। मैं सीधे पॉइंट पे आता हूं। आई विल कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। पहले दिन से हम कह रहे हैं कि परमबीर सिंह झूठ बोलते हैं। पहले दिन से हमने बोला है कि सारी जो फर्जी केस रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ डालने की कोशिश है परमबीर सिंह की, यह परमबीर सिंह की और उद्धव सरकार की बहुत बड़ी झूठ है। वी हैव बीन टेलिंग यू लेडीज एंड जेंटलमैन फ्रॉम डे वन दैट परमबीर सिंह इज अ कंप्लीट लायर। वी हैव बीन टेलिंग यू दैट ही हैज बीन लाइंग थ्रू हिज टीथ। हमने कहा परमबीर सिंह को कि झूठ बोलना बंद करो, तुम्हें एक्सपोज करेंगे। We told Parambir Singh, stop lying. We will expose you. But he did not listen. उन्होंने सुना नहीं। We have been telling you that everything Parambir Singh has said is bereft of fact. हमने आप सबको कहा कि ये झूठ है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने जो कुछ बोला रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ सरासर झूठ है। उन पर बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, हमने आपको पहले दिन से बोला कि परमबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोला। वी टोल्ड यू फ्रॉम डे वन दैट परमबीर सिंह लाइड इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमने हर तथ्य दिखाया आपको। वी शोड यू द एफआईआर। हमने आपको एफआईआर दिखाया। क्या एफआईआर में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का नाम था? बिल्कुल नहीं। किसका नाम था? इंडिया टुडे। हमने आपको हंसा की रिपोर्ट दिखाई, जो रिसर्च डॉक्यूमेंट है, उसमें किसका नाम था? आज तक के चैनल इंडिया टुडे का नाम था, रिपब्लिक नेटवर्क का नहीं। वी शोड यू द हंसा रिसर्च रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच द एफआईआर वाज मेड। हु वाज नेम्ड देयर? व्यूअर्स, इट वाज इंडिया टुडे, नॉट रिपब्लिक टीवी। बट टुडे आई हैव ब्रॉट यू द अल्टीमेट प्रूफ, द फाइनल प्रूफ। सबसे बड़ा तथ्य लेकर आज मैं आपके सामने आया हूं दोस्तों। और इसके बाद कोई हक नहीं बनता झूठे परमबीर सिंह को कमिश्नर की गद्दी पर बैठने की। He has no right to sit in the position of Mumbai Police Commissioner. There must be a national campaign against this man's campaign of lies. अब मैं आपको बताता हूं मेरे पास आज क्या है। I have what is called the smoking gun, the ultimate proof. और प्रूफ मेरे पास आज रेटिंग एजेंसी से है। आई हैव गॉट द अल्टीमेट प्रूफ फ्रॉम द रेटिंग एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल और बार्क। आज फाइनल बात बार्क ने कह दी है और बार्क ने ऑफिशियल तौर से कह दिया है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत या रिपब्लिक टीवी के कोई भी कंपनी के खिलाफ ना केस है, ना प्रूफ है, ना मैल प्रैक्टिस है, ना कंप्लेंट है। बार्क हैज ऑफिशियली सेड टुडे that there is no case, no complaint, no fact, no proof, nothing against रिपब्लिक टीवी। रेटिंग एजेंसी ने औपचारिक तौर से कह दिया है, औपचारिक तौर से लेडीज एंड जेंटलमैन कह दिया, कुछ था ही नहीं रिपब्लिक टीवी के खिलाफ। मगर ये झूठे परमबीर सिंह ने क्या कहा था? झूठे परमबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था और उसके बाद 9 इंटरव्यूज दिए थे इस झूठे परमबीर सिंह ने। कहा कि बार्क और रेटिंग एजेंसी ने हमें कहा है कि रिपब्लिक नेटवर्क का घपला है। द मुंबई पुलिस कमिश्नर वेंट ऑन रिकॉर्ड, लेडीज एंड जेंटलमैन, सेइंग दैट द रेटिंग एजेंसी हैज टोल्ड हिम दैट देयर इज सस्पिशियस एक्टिविटी ऑफ बार्क। और इस बेसिस पर इस झूठे परमबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है आज, द बिगेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू मेक टू यू इज दिस। दूसरे टीवी चैनल्स ने जो देख नहीं पाए थे कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क नंबर 1 बन चुका है, परमबीर सिंह के झूठों को
उन्होंने मंच दिया। ये तक वालों ने बहुत कुछ बोला, मैं नाम लेकर बोलूंगा आज। क्या क्या कहा इंडिया टीवी ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ, क्योंकि कंपीट नहीं कर पाते हमारे साथ, हमको चोर बोला। अब मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों को, बार्क ने ऑफिशियल औपचारिक स्टेटमेंट दे दिया है, हमारे पास उनका ईमेल है। बार्क ने हमें कहा है औपचारिक तौर से कि कुछ भी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ ना था ना है। Rating agency has confirmed to Republic Media Network that there is absolutely nothing against Republic Media Network. तो ये सारा केस फर्जी निकला, ये फर्जी केस है। ये सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी फेक न्यूज स्टोरी है दोस्तों। एक पुलिस कमिश्नर ने अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए, अ पुलिस कमिश्नर इन ऑर्डर टू प्लीज हिज पॉलिटिकल मास्टर्स, एक पुलिस कमिश्नर ने साजिश की है इधर दूसरे मीडिया वालों और पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर। दे हैव, द पुलिस कमिश्नर हैज कंस्पायर्ड विद अदर्स मीडिया हाउसेस एंड हिज पॉलिटिकल मास्टर्स टू पुट आउट अ कंप्लीटली फेक केस ऑन रिपब्लिक। Appeal to the Supreme Court of India and the High Court of India. The rating agency has said there is not a single charge, complaint, malpractice, anything found against the Republic Media Network. I want to ask the people of this country, the Supreme Court of India, why are we silent on this? हम चुप क्यों हैं इस पर? 9 केस, 40 घंटे की इंटेरोगेशन, हिरासत की धमकी, अरेस्ट की धमकी, प्रदीप भंडारी के खिलाफ केस, एक पर्सनल बैटल, और बार्क ने कह दिया है देयर इज नो केस अगेंस्ट रिपब्लिक। व्यूअर्स, आई वांट टू टेल यू दिस, द प्रूफ आई हैव इज फ्रॉम द मोस्ट अथॉरिटेटिव, द मोस्ट डायरेक्ट एंड द फर्स्ट हैंड सोर्स। और हमने बार्क को कहा कि जो हमको आप प्राइवेटली बोल रहे हैं पब्लिकली बोलिए, मगर वो नहीं कह रहे, इसलिए मैं उनका ईमेल रिलीज कर रहा हूं आज पब्लिक डोमेन में। मैं बार्क का ईमेल रिलीज कर रहा हूं पब्लिक डोमेन में, और मैंने सबको कह दिया है कि अगर मुझे अकेले ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी मैं लड़ूंगा, मगर सच्चाई में दिखाऊंगा, झूठ को नहीं सहूंगा। आई विल नॉट एक्सेप्ट अ कैंपेन ऑफ लाइज और मैलिस। An email from BARC has said, and I repeat, that there is no complaint, no malpractice, and no disciplinary action against Republic, which means the Mumbai Police Commissioner is a liar. And everyone watching this broadcast, who do you remember? My dear friends, my dear viewers, हमारे दोस्त, हमारे सहयोगी, हमारे जितने दर्शक हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, याद करिए 10 दिन से किस तरह से झूठ हमारे खिलाफ फैलाई गई। और जब सच बोलने का समय आया तो सिर्फ हम सच बोल रहे हैं, बाकी सब चैनल जिन्होंने झूठ फैलाया था सब चुप हो गए। अब आईपीएल दिखाएंगे, कुछ और खबर दिखाएंगे, मगर जिस खबर पर उनकी हिम्मत हुई थी कि रिपब्लिक नेटवर्क के खिलाफ इतनी बड़ी झूठ बोले, क्या आज तक वाले माफी मांगेंगे? क्या आज इंडिया टीवी माफी मांगेगी? क्या आज रजत शर्मा इस पर प्रोग्राम करेंगे? इतना कुछ बोला, मगर रेटिंग एजेंसी ने तो कह दिया कि रिपब्लिक नेटवर्क के खिलाफ कुछ है ही नहीं। I have an email which says explicitly that BARC has not found any malpractice or initiated any disciplinary action or found any wrong on Republic Media Network. So when the agency on whose shoulder Parambir Singh tried to shoot off has exposed his lies, जिस एजेंसी ने, जिसके कंधों पर बंदूक डाल के परमबीर सिंह ने गोली मारने की कोशिश की रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को, वो एजेंसी ने कह दिया कि ऐसी कोई बात है ही नहीं, कि 100% झूठ है। एजेंसी ने कहा व्हाटएवर परमबीर सिंह हैज सेड इज 100% lie, बिकॉज ऐसा कोई केस है ही नहीं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ, था ही नहीं। हमने प्राइवेटली भी पूछा, कुछ था? कुछ नहीं था। और दबाव डालने की कोशिश कर रहे परमबीर सिंह, इधर उधर फलाना ठिकाना लोगों को उठा के फर्जी केस। दोस्तों, आज
मैं चाहता हूं कि भारत की जनता इस पर वोट करे। एक राष्ट्रवादी मीडिया चैनल के खिलाफ अगर इतनी बड़ी साजिश हुई है तो हम चुप क्यों रहे? If a nationalistic channel is being targeted like this by a liar called Parambir Singh, why should we accept it? Yes, I will say he's a liar. Parambir Singh said BARC gave him suspicious patterns about Republic. आज BARC ने बोल दिया है परमबीर सिंह, कितनों पर झूठ की गोली मारोगे? On how many people will you fire bullets of falsehood, Parambir Singh? मुंह में जितना झूठ डाला उसको चबा नहीं पाओगे. You have chewed off more falsehood, Parambir Singh, than you can bite. And today the people of the country will vote for me. आगे जाने से पहले हम रिपोर्ट देखते हैं व्यूअर्स. ये रिपोर्ट है जिसमें ईमेल है, जिसमें कम्युनिकेशन है, जिसमें डिटेल्स हैं और जिससे परमबीर सिंह और उद्धव और अंतोनिया माइनो की सरकार का टोटल पर्दाफाश आज मैं करूंगा. हियर इट इज. This man is the Mumbai Police Commissioner. Parambir Singh went on record and spun a story about evidence against Republic TV in the TRP scam. A 100% lie which burns to ash today. जिन चैनल्स के नाम सामने आए हैं, सबसे बड़ा नाम है रिपब्लिक टेलीविजन का. From the moment he named Republic, we knew he was working overtime, playing a dirty game to try and fix India's #1 news network. We first exposed the FIR. See here, it does not mention Republic TV. Republic TV, whatever it has, is the proceeds of crime. But the complaint is on India Today. Now, I don't know whether India Today paid money for anyone to watch. That's insignificant right now. What is the most significant matter, as they say in English, viewers, there's a phrase, more loyal than the king. We then disclosed the complaint report. Again, it doesn't mention Republic. It was a statement by Praveen Nijhara, who's the CEO of Hansa Research. He says this is in reference to the media reports regarding TRP ratings being manipulated. Hansa Research and BARC conducted an investigation into the matter over the last few weeks, conclusion of which resulted in Hansa Research filing an FIR against an ex-employee who was engaged in some wrongdoing. Now, what does this confirm? Swapnil, this confirms that Hansa Research and BARC filed the FIR after an investigation, and in the FIR, India Today was named. To add to the layers of proof of this mega lie, we then showed you how the BARC disciplinary committee had even found another channel guilty. Subscribers shall also pay a penalty of 5 lakh rupees to BARC. Despite all this proof, Parambir Singh kept sending us summons. Republic complied with each of them. Editors, CEO, CFO, and distribution heads called to the crime branch and questioned for hours at end. 24 hours ago, a report by opindia.com exposed how a DCP investigating the case was allegedly transferred by Parambir after saying Republic was not an accused. On the 15th, there was an informal interaction between then DCP of Crime Branch, DCP Nankumar Thakur, and certain people, certain journalists from the print media, about maybe 8 to 10 journalists. And during that informal interaction, Mr. Thakur had said that there is basically no incriminating evidence against Republic, and that Republic is hardly an accused in the TRP scam. When I spoke to Mr. Thakur, who has now been transferred within 24 hours of that meeting, by the way, he was transferred from being DCP of Crime Branch to being DCP of Traffic Police. Today, Republic TV will shatter Parambir's absolute lie. The final proof, the ultimate evidence. On the 16th of October, Republic Media Network CEO wrote to the BARC CEO. He said, "Dear Sunil, I am requesting you to confirm in public domain what you have confirmed to me privately, that BARC and its vigilance team has found no infringement by Republic TV, in brackets, ARG Outlier Media Private Limited. This has become absolutely necessary, and I see no reason why BARC cannot make a public statement at large to that effect. Hope you will do the needful immediately. Best regards, Vikas." The BARC CEO responded,
Dear Mr. Kanchandani, I refer to the letter addressed to the Chief Executive Officer of BARC India. Thank you for your faith in the internal mechanisms of BARC India and all actions of BARC India under its publicly available Code of Conduct for Redressing Viewership Malpractices remain confidential as permitted by the Code. If there was any disciplinary action initiated against the said Code against ARG Outlier Media Private Limited, then BARC India would have communicated the same to you along with necessary documents for your response. Read the second paragraph of the mail again from BARC to Republic. If there was any disciplinary action initiated under the said code against MS ARG Outlier Media Private Limited, then BARC India would have communicated the same to you along with necessary documents for your response. This email trail proves that BARC never had any evidence against Republic, not one wrongdoing. It proves that the glorious lies crafted by Parambir and executed by his Mumbai police now comes falling like a pack of cards. Republic requested BARC to release the facts in public domain, but with no satisfactory response so far, we are compelled to report the mail because the truth has to be known. So if there was nothing on Republic ever found by BARC, why did the Mumbai Police Commissioner do a news conference against Republic? Now that BARC has said there was never a case, can Parambir show a single document from BARC that Republic conducted malpractice? Now that BARC has said there was never a case, can Parambir Singh show a single BARC document that he claims said Republic rigged ratings? Now that BARC has said that there was never a case and there was no malpractice, will Parambir Singh publicly apologize to Republic and admit he lied? Now that BARC has said there was never a case against Republic, will Parambir Singh quit as Mumbai Police Commissioner? Now that BARC has said there was never a case against Republic, will Parambir Singh apologize to the country? Now that BARC has said there was never a case against Republic, isn't it amply clear that he was working overtime to fabricate a case against Republic? Listen to the truth. Even the witness in the case named in the FIR did not name Republic. हाँ तेजल जी बोलिए। हाँ सर, वो सर आप अभी बता रहे थे ना, जब भी मेरे घर पे वो भी सर आए थे पहले, ये जो आप अभी सवाल पूछ रहे हैं ना, जो भी वो क्वेश्चन अभी मेरे घर पे भी पूछा गया था, और सर तभी मैंने भी बताया गया था कि मेरे लड़कों ने सब तभी बोला था कि हाँ हम लोग को बताया था ऐसा विशाल ने कि आप ये चैनल देखना, पर हम लोग तो क्या, वो बच्चे लोग तो इंडिया टुडे तो वो क्या इंग्लिश चैनल है ना सर, तो वो विशाल ने, आप तेजल जी आप कह रही हो विशाल ने आपको बच्चों को कहा था कि आप इंडिया टुडे देखिए? हाँ सर। The BARC email has completely exposed Parambir today. It's proven now that he lied about BARC finding malpractice by Republic. It's proven now that he tried to hide the report that named another channel. It's proven now that Parambir Singh tried to fabricate fake evidence against Republic TV. How did the sitting police commissioner lie in a televised press conference? How did a sitting police commissioner spin a yarn of lies without a shred of evidence? Now that BARC mail is out, will Parambir Singh close the case? Now that it is proven that Parambir Singh lied, should he apologize to the people of India whom he fooled? A fake media campaign has been fielded by Parambir Singh. Will Uddhav now sack Parambir? By lying on national television in a news conference, hasn't Parambir Singh broken service rules? Why did competing channels fall for Parambir Singh's lie on the TRP scam? Should channels publicly apologize now that BARC has said that there is no malpractice? Now that the BARC email is out, will other channels introspect or continue to conceal the truth? Will Lutyens Media now ask Parambir questions or wait to be fed more lies? He has been pulled up by the Supreme Court. He has been pulled up by the High Court. His spree of lies stand exposed before the people of India. Republic has unmasked Parambir's agenda of deceit and will continue to fight Parambir Singh in the courts of law and the courts of public opinion. You are instructed to be present in person before the office of the Speaker, Maharashtra State Assembly on 16th October 2020 at 3 p.m. and this notice is served on me at 2:50 p.m.
जब इनने मुझे एक ही रूम के अंदर रखा जिसके अंदर ना पंखा था ना कुछ था, मतलब कस्टोडियल इंटेरोगेशन करी इनने समन के नाम पे। और बहुत बहुत धन्यवाद जितने हमारे दर्शक अब फोन करके हमें कह रहे हैं कि इतना बड़ा झूठ परमबीर सिंह ने कहा कि बार्क का केस है रिपब्लिक भारत के खिलाफ। बार्क ने बोला है कि सस्पिशियस पैटर्न है, बार्क ने यह पता किया है, रेटिंग एजेंसी ने उन्हें बोला है कि गड़बड़ है, घोटाला है रिपब्लिक भारत का, और उसके बेसिस पर आज तक इंडिया टुडे सब ने बड़े बड़े प्रोग्राम किए। कुछ भी बोला हमारे खिलाफ, झूठ बोला, टीआरपी चोर बोला। मैं चाहता हूं आज की इंडिया टुडे और इंडिया टीवी रजत शर्मा प्रोग्राम करे इस पर। इतना बड़ा झूठ रजत शर्मा, आपने इसको मंच दे दिया। आज रजत शर्मा, ये तो बार्क ने हमें ईमेल दे दिया है, तो जरा एक प्रोग्राम कीजिए सच्चाई पर। मैं पहले जाना चाहूंगा गौरव आर्या के पास। गौरव आर्या, इट इज नाउ बीन प्रूवन दैट परमबीर सिंह लाइड इन अ नेशनली टेलीवाइज्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं चाहूंगा हिंदी में आप बोले, सारे हमारे हिंदी के दर्शक भी देख रहे हैं। प्रूव हो चुका है कि ये बड़ा झूठ बोला था, और प्रूव हो चुका है कि परमबीर सिंह ने जो कहा था रिपब्लिक भारत के खिलाफ, बार्क का तो कोई केस ही नहीं बनता। तो क्या परमबीर सिंह को भी इस्तीफा देना चाहिए या सफाई देनी चाहिए? देखिए अर्नब, साफ सीधी बात है कि किसी भी पुलिस वाले की जो अथॉरिटी होती है वो सिर्फ वर्दी से नहीं आती, वो सिर्फ कानून से नहीं आती अर्नब, वो एक मोरालिटी से आती है, एक नैतिकता से आती है। और ये नैतिकता अब परमबीर सिंह की खत्म हो चुकी है। जब आपने झूठ बोला है, जब आपने दुनिया भर के सामने ये बोला है कि रिपब्लिक टीवी ने टीआरपी में घोटाला करा है, आप प्रूव करिए, क्योंकि रिपब्लिक टीवी ने तो प्रूव कर दिया कि रिपब्लिक टीवी सच्ची थी। तो ये नैतिकता का मामला है। इट इज अगेंस्ट द लॉ व्हाट ही हैज डन, दिस इज इलीगल, इमोरल एंड किस बेसिस पर सुचरिता उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किस बेसिस पर? और मुझे, आई एम फुल फेथ इन द कोर्ट्स। हम न्यायालय जाएंगे इस पर, और न्यायालय के सामने हमारा सच बिल्कुल साबित हो जाएगा। मगर जो इस बार जो परमबीर सिंह ने नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोला, और जिस पर खुलासा आज खुद बार्क ने कर दिया, क्योंकि बार्क ने कहा है कि हमने तो कुछ पाया ही नहीं, कोई कंप्लेंट ही नहीं है, कोई मैल प्रैक्टिस नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, रिपब्लिक के खिलाफ कुछ भी नहीं है। तो परमबीर सिंह ये क्या झूठ फैला रहे थे 10 दिन से सुचरिता? बिल्कुल कोई कागज नहीं है अर्नब, कोई कागज नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, तो फिर ये झूठ क्यों, और ये झूठ की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों? यही सवाल रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क उठा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो आपने कहा कि जिस कंधे पर बंदूक रखकर बंदूक चलाई परमबीर सिंह ने, वो तो कंधा हट गया, क्योंकि सच सामने हमने रख दिया। जिस बार्क का नाम लेकर उन्होंने तमाम आरोप लगा दिए, वो बार्क कह रहा है कि कोई कार्रवाई नहीं है रिपब्लिक, बिल्कुल नहीं है, एक भी तथ्य नहीं है। हमारे दर्शक समझे नहीं, मगर पूरे भारत के लोगों को आप मुझे बताइए। आज मैं चाहूंगा कि प्रोफेसर कपिल कुमार भी हमारे साथ है। प्रोफेसर कपिल कुमार, पूरे भारत के लोगों को 10 दिन से आपने बोला टीआरपी स्कैम, टीआरपी स्कैम, टीआरपी स्कैम। अब टीआरपी मेजर करता है बार्क ने बोला, और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि भाई रिपब्लिक टीवी टीआरपी स्कैम कर रहा है। और आपने कहा कि बार्क ने, जो रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने आपको बोला है कि रिपब्लिक टीवी की बड़ी संदेह है उन्होंने रिपब्लिक टीवी पर। मगर बार्क ने आज हमें औपचारिक ईमेल लिख दिया है प्रोफेसर कपिल कुमार कि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो क्या इसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं होती? क्या परमबीर सिंह को इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा इसके बाद? मैं 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें कहने जा रहा हूं। जी प्रोफेसर साहब। अगर कोई भी आईपीएस अधिकारी इस प्रकार के कार्यों में रत है जिन पे क्वेश्चन मार्क है, जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, तो इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल भारत सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जरूर। क्या ऐसा व्यक्ति आईपीएस रह सकता है? दूसरी तरफ मेरा दूसरा सवाल है मेरा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, मैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का 3 साल मेंबर रहा था जी। हमने स्यू मोटो एक्शन लिया था जब प्रेस के ऊपर अटैक हुआ था। आपके ऊपर अटैक होता है, चैनल पे अटैक होता है, आपके रिपोर्टर्स को बंद करके रखा जाता है। ये प्रेस काउंसिल का चेयरमैन इस्तीफा क्यों नहीं देता? क्या ये भी बर्बादी वालों का से मिल गया है? क्या इसने भी बर्बादी वाले माफिया से और इन पत्रकारों से पैसे खाए हैं?
जो प्रेस काउंसिल इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा है। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं, ये परमवीर सिंह से माफी मत कहिए, अपराधियों को माफी देके नहीं छोड़ना चाहिए। मैं एक सवाल पूछता हूं और परमवीर सिंह मेरे ऊपर FIR कराए। परमवीर सिंह, क्या तुमको माफिया ने, दाऊद के माफिया ने रिटायरमेंट के बाद एक जॉब ऑफर कर दिया है दुबई के अंदर, जो तुम दाऊद के माफिया के कहने के ऊपर काम कर रहे हो, उन पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर के, जो माफिया मिलकर के स्वतंत्र भारत के अंदर एक राष्ट्रवादी चैनल की आवाज बंद करना चाहता है। मैं सवाल करना चाहता हूं आज ममता काले आपसे भी कि आपने देखा 10 दिन से ये झूठ फैलाई और ये कहा कि बार्क ने कहा है कि जो रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक टीवी कर रहा है, बहुत संदेह है बार्क का इस पर। मगर बार्क ने क्या कहा, मैं इसको अंग्रेजी में पढ़ देता हूं। If there was any disciplinary action initiated under the said code against Republic, ARG Outlier, private media, then BARC would have communicated the same to you with necessary documents for a response. इसका मतलब है बार्क ने हमें कहा है, बार्क के जो CEO हैं सुनील लुल्ला, उन्होंने कहा है कि अगर कोई कुछ पता होता, कुछ कंप्लेंट होती, मैल प्रैक्टिस होती, तो हम तो लिखते आपको, हम लिखते आपको, हम बताते आपको, मगर कुछ नहीं है आपके खिलाफ, कुछ भी नहीं है। ये इतनी बड़ी, आप देखिए आज ये मामला इतना वायरल हो चुका है पिछले 10 मिनटों में ममता, लोग चौंक गए हैं कि अगर ये सच्चाई थी तो 10 दिन से ये क्या कर रहे थे रिपब्लिक मीडिया के खिलाफ, धमकी दे रहे थे, गाली दे रहे थे और ये भी कह रहे थे ममता चैनल बंद कराएंगे। एक अभिनेता ने अपने सीरियल में कहा, एक बुजुर्ग अभिनेता ने, कि हमने बोल दिया चैनल बंद कर दो। आज मैं उस अभिनेता को पूछना चाहूंगा जिसका सीरियल भी फ्लॉप हो चुका है बाय द वे, कि आज किस मुंह से जवाब देंगे। आज मैं बॉलीवुड के लोगों को पूछना चाहूंगा, आज मैं मीडिया के लोगों को पूछना चाहूंगा, आज मैं आज तक को पूछना चाहूंगा और मैं इंडिया टुडे को पूछना चाहूंगा और मैं सारे अपने मीडिया के दोस्तों को पूछना चाहूंगा कि आज आप भारत के लोगों को जवाब दें कि क्यों आपने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ झूठ बोला। ममता, ये सबसे बड़ा पूरे साल का, लोग मुझे कह रहे पूरे दशक का सबसे बड़ा फर्जी न्यूज स्टोरी निकला। एब्सोल्युटली अर्नब जी, पहले तो मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पूरी तरह से खड़ा है, और इसे कहते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी व्यक्ति का सिस्टमैटिक ब्रेकडाउन करने का कोशिश, किसी को प्रोफेशनली, इमोशनली, पर्सनली और सोशली तोड़ने की कोशिश, अपने प्रोफेशनल, पर्सनल, पॉलिटिकल वेंडेटा के स्कोर सेटल करने के लिए। पर अर्नब, लेट मी टेल यू, वी द पीपल ऑफ इंडिया स्टैंड विद यू एंड वी विल नॉट लेट दिस हैपन, कम व्हाट मे। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके की चीजें हो रही है, मैं 2-3 चीजें बोलती हूँ। पहली बात, अगर ये कहें हम कि परमवीर सिंह सफाई दे या माफी मांगे, वो समय निकल गया, वो स्थिति गुजर गई, क्योंकि ये गलती नहीं है, ये ब्लंडर है, ये इलीगल है, ये क्राइम है, ये नहीं हो सकता खाकी वर्दी पहन करके। इससे आज क्या हो गया है कि खाकी वर्दी क्वेश्चन मार्क पर आ गई है। हिंदुस्तान की जनता को लग रहा है कि वर्दी पहनकर आप ऐसे करोगे, इस तरीके से काम करोगे, नहीं चलेगा। अब मैं हिंदुस्तान के आदरणीय राष्ट्रपति जी से विद फोल्डेड हैंड ये निवेदन करना चाहती हूँ, बर्खास्त करो परमवीर को, शासन लगाइए। और परमवीर सिंह को कोई हक नहीं है, परमवीर सिंह को कोई हक नहीं है। इसके बाद 1 मिलीसेकंड, सेकंड भी दूर की बात है अर्नब, 1 मिलीसेकंड उस कुर्सी पर बैठने के लिए मजाक बना करके रख दिया, धज्जियां उड़ा के रख दी है। आज आपने जो बार्क का ये पूरा खुलासा किया है, वो बोल रहे हैं कि कोई मैल प्रैक्टिस नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है। कैसे इतना बड़ा झूठ हिंदुस्तान की जनता के सामने आके आपने बोल दिया? आप क्या समझ रहे हो, आप क्या सोचते हो कि आप कुछ भी झूठ बोलोगे, आप किसी का भी दमन करोगे, चलता रहेगा। कल मैंने मिस्टर सैवियो की बात सुनी एंड आई वाज नॉट सरप्राइज्ड टू हियर दैट कि दे आर बीइंग फंडेड बाय डी गैंग टू एक्चुअली डिस्ट्रॉय यू। सच की आवाज दबाई जाती है, सच की आवाज दबाई जाने की कोशिश कर रही, पर ये भूल रहे अर्नब, मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि वो सिर्फ आपसे नहीं लड़ रहे। और दूसरी बात, आपने अभी बोला मैं आपसे नाराज हूं। आपने बोला अकेले, किसने बोला आपको आप अकेले हो? आप कैसे सोच सकते हो आप अकेले? और नहीं, मैंने बोला मीडिया में अकेले, आपके साथ 130 मैंने बोला ममता, मैं सफाई दे दूं आपको, मैंने बोला मैं मीडिया में अकेला हूं, मैंने बोला हाँ मैं अकेला हूं मीडिया में, भारत में अकेला नहीं हूं, अपने दोस्तों के बीच,
अपने दर्शकों के बीच में कभी अकेला नहीं हो सकता, मगर मैं मीडिया में अकेला हूं और मैं कह रहा हूं क्योंकि सारी मीडिया ने ममता काले जी, सारी मीडिया ने 9-10 दिन से मुझ पर व्यक्तिगत अटैक किए। मेरे घर के बाहर उन्होंने रिपोर्टर्स को रखा, मुझे, मेरे कंपनी, मेरे कर्मी, मेरे सहकर्मी और मेरे कोलीग्स पर अटैक किया। मेरे रिपोर्टर को वो जेल ले गए, मेरे परिवार पर उन्होंने वार किया और मेरे जितने दोस्त हैं उनको परेशान किया। हम हमेशा कहते हैं कि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं, मगर प्रदीप भंडारी को कल उन्होंने धक्का मुक्की की पुलिस स्टेशन में, मेरे रिपोर्टर्स को उन्होंने जेल ले गए, अनुज को जेल में रखा। ये सब देखते हुए भी, सच्चाई जानते हुए भी आज मैं चुनौती दे रहा हूं दूसरी मीडिया को, मैं खुलकर चुनौती दे रहा हूं दूसरी मीडिया को कि आप सच्चाई दिखाइए। आज रजत शर्मा जी पूछता है भारत, आप इस ईमेल पर प्रोग्राम कीजिए, मैं आऊंगा आपके साथ 1 to 1। रजत शर्मा जी लाइए मुझे इंडिया टीवी पर। मैं अरुण पुरी जी को कहता हूं कि आइए मुझे, मैं आऊंगा आज तक पर आऊंगा मैं, मुझे आप बोलने का मौका दीजिए, मैं सबका पर्दाफाश करूंगा, बुलाइए मुझे, सच्चाई दिखाइए, नहीं तो भारत के लोग बोलेंगे मैं निडर हूं। ममता, मुझ पर अगर सब लोग मिलकर मीडिया वाले वार करें तब भी मैं अकेला खड़ा हूंगा, मुझे किसी चीज की डर नहीं है। उस पॉइंट को मैं पार कर चुका हूं बहुत देर आगे, मगर ये बार्क ने आज कह दिया है कि रिपब्लिक भारत के खिलाफ ना कुछ था ना है। अतुल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अतुल जी। अर्णब जी, पूरा देश आपके साथ खड़ा है और ये रिपब्लिक मीडिया के ऊपर का अटैक नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र के ऊपर और भारत की राष्ट्रवादी शक्तियों के ऊपर ये अटैक करने का एक घिनौना प्रयास है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यही सीपी है जिसने साध्वी प्रज्ञा सिंह को सबसे ज्यादा परेशान करने का काम किया और आज जो जिनके इशारे पे वो काम कर रहे हैं यही लोग हैं जिन्होंने इस देश में पहली बार हिंदू टेररिज्म शब्द का उपयोग किया। ये पूरा डिजाइन ये है कि रिपब्लिक मीडिया ये राष्ट्रवादी चैनल है तो उसको हम खत्म कैसे करें। आप अभी भी वापस चलाइए जो उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो एफआईआर में रिपब्लिक का नाम नहीं था, उसमें उन्होंने रिपब्लिक का नाम लिया। उसके साथ साथ उनकी मनीषा स्पष्ट होने वाली और एक बात उन्होंने कहा, उन्होंने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि ऐसे टीआरपी लीक करने वाले मीडिया हाउस को जो एडवर्टाइजिंग कंपनी एड देती है वो रेवेन्यू ट्रीट इट एज अ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। मैंने उसी दिन ये कहा था, दिस इज नथिंग बट थ्रेट टू द एडवर्टाइजिंग कंपनी कि आप रिपब्लिक को ऐड देंगे देन आई विल ट्रीट इट एज अ प्रोसीड ऑफ क्राइम। ये डराने धमकाने वाली बात है उस दिन भी और आज भी कि मैं समझो फर्जी टीआरपी के आधार पर मैंने आपको ऐड दिया तो मैं तो विक्टिम हो जाता हूं, मैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में कैसे सहभागी होता हूं। लेकिन एडवर्टाइजिंग कंपनी को इशारा था कि आप रिपब्लिक को ऐड मत दीजिए, ये इशारा नहीं तो हम आपके पीछे भी जाएंगे। ये थी कि रिपब्लिक मेरे को बंद करना है और इसके लिए माफी नहीं चलेगी। इनको आर्टिकल 311 का उपयोग करके ही शुड बी डिसमिस फ्रॉम द सर्विस, दैट इज माय डिमांड। मैं अभिषेक, आप इस मामले को देख रहे हैं, ऑलरेडी आप देख रहे हैं 24,000 ट्वीट इस मामले पर हो चुके हैं, ये बहुत वायरल हो रहा है पूरा मामला। अब सवाल यह है कि परमबीर सिंह ने क्या कहा और सच्चाई क्या निकली। तो परमबीर सिंह जो पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने कहा बार्क इन इट्स एनालिटिकल रिपोर्ट स्टेटेड रिपब्लिक टीवी हैड सस्पिशियस ट्रेंड्स। और बार्क ने क्या कहा? बार्क ने कहा अगर कुछ भी हमारा कुछ एक्शन होता, कुछ पता चलता, कंप्लेंट मैल प्रैक्टिस होती तो हम आपको बताते। यानी कि बार्क हमें कह रही है बिल्कुल कुछ नहीं मिला रिपब्लिक टीवी के खिलाफ। तो परमबीर सिंह अभी पूरे मतलब उन्होंने केस इंडिया टुडे के खिलाफ थी, घुमाकर रिपब्लिक पे किया। अब क्या करेंगे वो? अब तो सारा भारत पूछ रहा है कि केस ही नहीं है, रेटिंग एजेंसी ने बोल दिया केस ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, कोई तथ्य ही नहीं है, सामने कुछ आया ही नहीं है। तो आपने ये बात कैसे कही? हमें तो मानहानि का मामला करना चाहिए इनके खिलाफ। When I met the officer who questioned me during the summons, I asked him, are you sure that there is integrity of your investigation? And he was on back foot. I could see his body language. What we have shown today conclusively proves
the criminal manipulation of facts. You know, Major Arya was talking about morality. There is constitutional morality involved at the end of the Maharashtra government, and there is public morality involved at the end of other media houses who should be speaking. मैं यही कह रहा हूं, आज दूसरे मीडिया हाउस जो है, ये बहुत बड़ी बात अभिषेक ने कही, सुचरिता, कि दूसरे मीडिया हाउस जितने इतना बड़ा कैंपेन किया था रिपब्लिक के खिलाफ, और मैं कहना चाहता हूं आज मैं ये कहूंगा कि क्या क्या कहा था आज तक ने रिपब्लिक के खिलाफ, और मैं लोग कह रहे माफ कर दीजिए आज तक को, उन्हें पता नहीं था, लोग अभी कह रहे माफ कर दीजिए, मगर मैं आज कहूंगा कि उन्होंने क्या क्या कहा था, लोगों को पता होना चाहिए। माफ कब करते हैं? नहीं, लोगों को पता होना चाहिए। आज तक ने कहा था, आज तक ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ कहा था, कोई माफी नहीं, पैसा फेंको टीआरपी देखो। तो आज मैं आज तक से पूछना चाहूंगा, केस तो आपके खिलाफ था, क्योंकि परमबीर सिंह आपका समर्थन कर रहे हैं, आपने झूठ बोला, आपने बोला पैसा फेंको टीआरपी देखो। आज बार्क ने कह दिया है कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, तो आप सफाई दीजिए। दूसरी बात, आज तक ने कहा था टीआरपी चोर रिपब्लिक। अभी आपके टीआरपी नहीं है तो मैं क्या करूं, लोग ने आपका बहिष्कार किया है तो मैं क्या करूं, मगर आपने हमें टीआरपी चोर कहा। आज तक का नाम लेकर मैं कह रहा हूं, आज में आपने मुझे टीआरपी चोर कहा। मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप मुझे एक बार अपने चैनल पे बुलाओ, एक बार मैं आज तक पर आना चाहता हूं कि थोड़ा मराठी में भी बोलना चाहिए। नहीं, मैं मराठी चैनल भी करूंगा, अभी मैं उसमें बोलूंगा, मैं मराठी में बोल सकता हूं, मगर मैं ये कह रहा हूं कि आज तक ने मुझे टीआरपी चोर कहा। और मैं ये साफ कह रहा हूं कि आज बार्क ने क्या कहा, बार्क ने कहा कि हमारे खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन, कोई मैल प्रैक्टिस नहीं है। तो ये झूठ हम प्रेस रिलीज करें, हमारे प्रेस रिलीज को तो दिखाइए अपने चैनल पर। सुचरिता, जितने मीडिया हाउसेस ने हमें फर्जीवाड़ा कहा, पत्रकारिता के नाम पर कलंक कहा, आज वो क्या कहेंगे? क्या इस खबर को ब्लैकआउट करेंगे वो, या फिर इस खबर से निकलने की कोशिश करेंगे? जहां निकलेंगे लोग उनको पूछेंगे आपने रिपब्लिक भारत के खिलाफ ये सब कहा। निकल गए जी, वो पहले दिन से निकल गए अर्नब, क्योंकि हमारे दर्शकों ने देखा, पहले दिन से निकल गए उस खबर से, क्योंकि वो जानते थे कि तथ्य और सच उनके साथ नहीं है। तथ्य तो हम लेकर आए हैं, हमने दिखाया कि किस तरह से फर्जीवाड़े का जो आरोप हम पर लगाए मुंबई पुलिस ने, मुंबई पुलिस कमिश्नर ने, उसमें रिपब्लिक का नाम नहीं था, ये बार्क की तरफ से कह दिया गया। तो तथ्य तो हमारे पास है, इसलिए हम बोल रहे हैं। जिसके पास तथ्य नहीं होता वो चुप रहता है, और बाकी चैनल चुप है। पहले दिन के बाद से सब चुप है, सब इस खबर से गायब है, क्योंकि तथ्य नहीं है। और सबसे बड़ी बात अर्नब, आप कह रहे हैं मैं चैलेंज लेता हूं, मैं जाने को तैयार हूं दूसरे चैनल्स पर। कोई ऐसा चैनल कम एडिटर इन चीफ है जो कह सकता है कि मैं जाऊंगा, डिबेट करूंगा, बुलाइए मुझे? ये हिम्मत है किसी में? मैं कह रहा हूं आज नहीं लगता मेरे दर्शक, मैं आज तक पर जाऊंगा, मैं इंडिया टीवी पर जाऊंगा, मुझे बहुत इंटरेस्ट है रजत शर्मा के साथ 1-to-1 करने में। मिस्टर रजत शर्मा, कॉल मी ऑन योर चैनल, आई वॉन्ट यू टू फेस मी। रजत शर्मा जी, अनुरोध है, मुझे अनएडिटेड लाइव बुलाइए इंडिया टीवी पर। मैं चाहता हूं कि रजत शर्मा मुझे फेस करें। वो 1 सवाल करेंगे, मैं 2, वो 2 करेंगे, मैं 4, वो 4 करेंगे, मैं 15। खुलकर कह रहा हूं, मुझे कुछ इसको कहने में आप बुरा न माने। रजत शर्मा जी, आप बहुत सीनियर आदमी हैं, आप बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों का सम्मान करना हमारी सभ्यता है, मगर हमारे खिलाफ कोई झूठ बोले तो उल्टा सच का उजागर करना भी जानते हैं। इसलिए मुझे बुलाइए इंडिया टीवी पर, मैं ये सब बातें आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा। दूसरी बात यह है कि परमबीर सिंह ने कहा था कि रिपब्लिक टीवी इज इन्वॉल्व्ड इन टीआरपी मैनिपुलेशन, और इस पर बार्क पर कहा था उन्होंने, सोहेल कहा था देयर इज अ बिग चैनल, एक बड़ा चैनल है रिपब्लिक, और इसने टीआरपी मैनिपुलेशन किया था। उसके बाद 6 से 9 इंटरव्यू दिए थे उन्होंने, जी टीवी, आज तक, उनके फेवरेट चैनल इंडिया टीवी पर। आज बार्क ने हमें कहा है
कुछ भी नहीं है हमारे कोड के अंदर रिपब्लिक के खिलाफ, और रिपब्लिक के खिलाफ कुछ होता तो हम आपको पहले बोलते, हम आपको इन्फॉर्म करते, हम आपसे कागजात मांगते, हम आपको कागजात देते, आपके खिलाफ केस करते, मगर ऐसा कोई भी तथ्य हमारे पास नहीं है, ना था। और मैं तो चाहता था कि यह बात बार आज से 8 दिन 9 दिन 10 दिन पहले बोले, मुझे पता था। मगर जब मुझे ये मेल मिली, और कल हमें मेल मिली कितने बजे, करीब 10:30 या 11, 11:30 बजे मेल मिली है, तो मैंने डिसाइड किया या तो वो पब्लिक स्टेटमेंट दे, और ना दे तो मैं फिर ईमेल खुद दिखा दूंगा। तो हमने अभी भी सोहेल अंबार को कह रहे हैं आप पब्लिकली बोलो यही बात। भारत का नंबर 1 ट्रेंड है जिससे पता चल रहा है परमबीर सिंह की भारत के लोग रिपब्लिक भारत के साथ। तो मैं चाहता हूं, एक तो है पब्लिक अपॉलॉजी कर सकते हैं परमबीर सिंह, यानी कि पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाथ जोड़ के माफी मांगे लोगों से आज। दूसरा, उद्धव ठाकरे या सोनिया सेना के लोगों को फोन करो कि मैं फंस गया, बुरा फंसा, मुझे बचाओ। और तीसरी बात है कि वो इस्तीफा दे सोहेल, और कोई ऑप्शन नहीं है इनके लिए। चौथी है प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि उन्हें ताज्जुब हुआ कि एक पुलिस कमिश्नर जगह जगह बैठ के इंटरव्यू दे रहा है। ये खुद परमबीर सिंह का मजाक था सबसे बड़ा, जो वो मजाक टेलीविजन पर कर रहे थे। इसके आगे परमबीर सिंह, जब हमने एक बताया कि हम खुलासा करने वाले, रात भर उन्हें नींद नहीं आई होगी, और इस खुलासे के बाद दिन का चैन भी उनका उड़ गया। अब मुंबई पुलिस ये सोच रही कि ऐसा पदाधिकारी, ऐसा ओहदेदार, ऐसा कमिश्नर मिला है कि हमारे लिए परेशानी हो गई। मुंबई पुलिस के ईमानदार खाकी वर्दी वाले परेशान है। जी अर्नब, मैं एक और बात यहां पे कहना चाहता हूं। परमबीर सिंह जी ने दुनिया भर के टीवी चैनल्स को अपना इंटरव्यू दिया जी। हम में कांटे लगे हैं क्या? आप परमबीर सिंह को यह बोलिए कि आप आइए 9 बजे, आज संडे के दिन आपके साथ एक बढ़िया सा प्रोग्राम रात के 9 बजे करते हैं। परमबीर सिंह और अर्नब गोस्वामी का एक कॉन्वर्सेशन। हिम्मत नहीं है, 2 सवाल तो पूछे जाए जरा इनसे। मुझे लगता है हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है उनमें, मगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। कहिए कि भाई इतने छाती पे मेडल पहने हैं आपने। कर्नल पुरोहित के खिलाफ आपने जो कार्रवाई करी थी गैर कानूनी, आपने एक सर्विंग आर्मी जो टॉर्चर किया था उनको, टॉर्चर करा आपने, ये सब कुछ करा। भाई इतने बड़े शेर हैं आप, तो एक बार आधे घंटे के लिए आज रात को 9 बजे आ जाइए। अर्नब गोस्वामी, परमबीर सिंह लाइव देश देखेगा। हमारा 100%। इनको पता, मैं तैयार हूं, बिल्कुल तैयार हूं। मुझे बुला कर को देखे, या फिर मैं तो बुला सकता हूं लोगों को। अब रतन शारदा, लोग आज ये भारत का नंबर 1 ट्रेंड हो गया है 20 मिनट। मैं कहना चाहता हूं जी, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं, जब कानून के रखवाले कानून का उपयोग करके एक व्यक्ति का, एक कंपनी का पगड़ी समाज में उछाल सकते हैं, उसकी इज्जत को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, उसके धंधे को चौपट करने की कोशिश करते हैं, तो कानून के रखवाले पे हमारा भरोसा क्या रह गया। और जहां तक आप बीआरसी के टेलीग्राम की बात करते हैं, मुझे तो ये डर है बीआरसी को पकड़ के पुलिस स्टेशन लाएंगे और पूछेंगे तुमने मेल क्यों लिखा। ये तो इनका इस समय फाशिस्ट जो ट्रेंड है इतना बड़ा है। और तीसरी बात, अभी आज एक मधु किशोर जी ने एक आर्टिकल लिखा है मानुषी के अंदर, जिसके अंदर जूलिया रोबेरो ने परमबीर सिंह के ऊपर कुछ आरोप लगाए थे, जिसके लिए उन्होंने मानहानि के उनके ऊपर माफी मांगने को कहा था। जूलिया रोबेरो ने माफी नहीं मांगी। वो मानुषी का आर्टिकल आज ही आया, वहां एक और उनका कारनामा बाहर आया। तो ये जो लोग राजनीति करते हैं पुलिस का सहारा लेके, और जो पुलिस राजनीति को अगर सहारा लेके खेल रही है, सारे खेल इस समय धाराशायी हो रहे हैं। लेकिन ये माफी छोड़िए, ये तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्रिमिनल एटीट्यूड टुवर्ड्स एन इंडिविजुअल, टुवर्ड्स हिज लिबर्टी, और उनकी पर्सनल शांति, उनके व्यवसाय, सबके ऊपर हमला है। किस मुंह से भी कह सकते हैं कि मैं जो कर रहा था सही कर रहा था। अगर इनको पता था, पहले मुझे लगा केवल गलती पढ़ने में होगी, अब तो साफ है कि पूरा मालाफाइड केस था। नहीं, ये तो इसको कहते हैं इंग्लिश में हाउंडिंग अ पर्सन। नहीं, हाउंडिंग तो है। आप अगर देखें, पीछे हाथ पैर धो के लग गए। आप अगर देखें तो ये बार की जो ईमेल आई है, एक तो है, मैं दूसरे मीडिया वालों पे ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मेरा टारगेट है, हमारी फोकस है कि परमबीर सिंह ने झूठ क्यों बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अतुल जी मुझे बताइए, एक टीवी चैनल ने झूठा न्यूज फैलाया तनिष्क के लिए, उसके पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रेस काउंसिल ने
एक मराठी एडिटर के ऊपर तोहमत लगाई है कि उसने फेक न्यूज फैलाया, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन एडिटर्स गिल्ड और प्रेस काउंसिल रो रहे हैं, सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? छोड़िए इंडिविजुअल चैनल को, जिनकी संस्था है प्रेस काउंसिल और एडिटर्स गिल्ड, जिनका काम है आप जैसे लोगों को बचाना, मीडिया के लोगों के लिए खड़े होना, वो सो कह रहे हैं? कहाँ है वो लोग? किस मुंह से ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं? बंद कर दो, उनसे नहीं चलता तो। अगर उनसे बात नहीं हो सकती, वो खड़े नहीं रह सकते, तो क्या मुंह से चलाते हैं गिल्ड वगैरह? कल उनका इलेक्शन हुआ है। फॉर द गवर्नमेंट अतुल जी, दे आर वर्किंग एज अ चीयर लीडर्स। मैं सैवियो से भी पूछना चाहूंगा, सैवियो रोड्रिग्स है हमारे साथ। सैवियो, इस ऑन दिस होल मैटर you have now seen people are asking you, there is a documented mail from Bark from the horse's mouth that sifts the truth from the lies, exposes the slanderous, oblique and false allegations against Republic. सब कुछ साफ हो चुका है। अर्नब, सैवियो को धमकी मिली है, कोई प्रेस वाला? सैवियो, absolutely, प्रेस वाला बोला, कोई टीचर बोला? You see, Arnab, like I said yesterday on your program, you are being targeted. The Republic TV is being targeted. There is a vicious, malicious campaign against the Republic TV and you, Arnab Goswami. I've said that yesterday based on my conversation with a senior intelligence officer. The truth of the matter is, everything happening around you is proving exactly what I said yesterday. There is a vicious campaign against you. There is a legal attack on you. They're going to attack you financially and they're going to attack you mentally. But what they have not understood and what they have misread is the support of the people of India that you get. You are not alone, Arnab. You have us, the people of India. You have a small media like Goa Chronicle with you, and we are always going to be with you. Thank you, Savio. We're always there for you. थैंक यू सैवियो। संजीव जी, आप भी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। ये खबर आई है और मैं बार्क के ईमेल को फिर से एक बार पढ़ दूं आज आप सबके सामने, जिसमें लिखा है बार्क ने कि अगर कोई एक्शन होती रिपब्लिक के खिलाफ या आपके कंपनी के खिलाफ तो बार्क आपको चिट्ठी लिखती और आपको आपसे दस्तावेज मांगती है। दस्तावेज हम देते आपको, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये संजीव जी जो बोला है उन्होंने, ये आज सच्चाई, ये चिट्ठी 16 तारीख को हमें मिली है, सुबह 16 तारीख को मिली है, सुबह 11 बजे। ये कितना बड़ा, जी संजीव जी, ये कितना बड़ा एडमिशन है अर्णव। ये आज आपके लिए तो हर्षोल्लास का विषय है, परंतु पूरे भारतवर्ष क्या, पूरे संसार की जनता की आई ओपनर है। वो कमिश्नर और उस राज में, जिस राज में डंका बोला करता था संतों का, बाल ठाकरे के एक छत्र राज में, जब एक छत्र राज में बाल ठाकरे की टंकार इंदिरा गांधी के बंगले तक जाया करती थी, आज वही बाल ठाकरे के पूर्वज बच्चे क्या कर रहे हैं? और मैं आपको 3-4 बातें कहना चाहता हूं। इस लेटर के बाद आकाश में थूका, वापस मुंह पे गिरा। ये जो श्लोक है, ये कहावत है, साक्षात होती है कमिश्नर ऑफ मुंबई के ऊपर। आकाश में थूका और मुंह पे गिरा। आप उस ऐसे व्यक्ति के ऊपर तोहमत लगाने की जुर्रत कर रहे हैं जिसको कि लोग दिलों में बसाते हैं। अर्नब के आर भारत को लोग सांझ सवेरे नाम लेते हैं और इसीलिए आज वो टीआरपी में नंबर 1 हो गया है। आज टॉक ऑफ द टाउन है। आज पूरे संसार में अगर कोई बात करता है खबरों की दुनिया के सरताज की, तो वो अर्नब की करता है। और संस्कृत का वो श्लोक, शब्दः गुणकम आकाशः, शब्द आकाश का एक गुण है अर्णव। शब्द आकाश का गुण है और आकाश में तैरता रहता है, और उसी लिए ग्रामोफोन, टेलीफोन उनका आविष्कार हुआ है। वही शब्द कमिश्नर के वापस आकर टकरा रहे हैं। उसने झूठ बोला था। और घनान अंधकारेषु इव दीप दर्शनम, बहुत कठिन अंधकार, गहरे अंधकार के बाद ही दीप के असली दर्शन होते हैं। तो वो अंधकार और भारत से छट चुका है। ये आर्टिफिशियल अंधकार पैदा करने वाले लोग ये नहीं जानते कि दीप पूरे अंधकार को नष्ट कर देता है। और दीप रूपी अर्णव आर भारत से एक बार फिर से शेरों की तरह दहाड़ कर सारी विविधाओं को छोड़ता हुआ, चीरता हुआ लोगों के दिलों में वास कर रहा है। और फिर से प्रूव कर दिया। मगर फिर से सवाल हमारा ये है, आप 50% नीचे थे। नहीं, मगर फिर से सवाल हमारा ये है 10% नीचे रह जाएंगे। कि आप अगर न्यायिक प्रक्रिया में आपकी विश्वास नहीं है, इससे प्रूव होता है स्वप्निल की पुलिस कमिश्नर को न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं है।
सच्चाई में विश्वास नहीं है, सिर्फ झूठ पर विश्वास है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बोला कि बार्क ने उन्हें कहा कि रिपब्लिक टीआरपी का घोटाला कर रहा है। अब बार्क ने खुद कह दिया है स्वप्निल जी, तो ये तो न्यायिक मामला बन जाता है उनके खिलाफ। Well, absolutely, Arnab. There is no question. Look at the language of the Bach email. No malpractice. If there was any malpractice found, necessary documents would have been sent to you. That means no malpractice has been found, and there are no documents only in the first place. कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। So if those कुछ भी नहीं है, कोई तथ्य नहीं है इसमें, and I am not worried about the Editors Guild being quiet, silent comatose or the Press Council of India. What I am going to worry about is that the Supreme Court, it is known that never sleeps. The high courts of the country do not sleep. I have full faith in the court. 19 and 21, all three. I have full faith in the court. They will know the truth now. They need to be. I am indebted to the courts for their verdicts in the Palghar lynching FIR, the Shiv Sena cable matter, anticipatory bail for Pradeep. I am indebted to the courts. But the fact of the matter is, there are more and more facts that are coming before the courts, and I have infinite faith in the court. हमें ममता जी हमें बिल्कुल विश्वास है, हमें कोर्ट पर बिल्कुल विश्वास है, और हम जानते हैं कि कोर्ट सब कुछ जान रही है, सब देख रही है। मगर आज जो ये मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने रूलों का उल्लंघन करते हुए झूठ बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसके बाद उन पर तो जो कार्रवाई होनी चाहिए, तो पूरा भारत की जनता मांग कर रही है। आज ये फेक कैंपेन, फर्जी कैंपेन चलाया परमबीर ने हमारे खिलाफ। अर्नब, जिस तरीके से आपको आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायपालिका पर विश्वास है, हम सबका भरोसा, और हमें पता है कि न्याय आपके साथ होगा, क्योंकि आपने कोई गलती नहीं करी है, आप गलत पर नहीं हैं, आप हाशिए पर नहीं हैं, ये लोग हैं। जिस तरह से आपको उन सब पर विश्वास है, हिंदुस्तान की 130 करोड़ की जनता को आप पर विश्वास है। और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बोल रही हूं, मैं तब से अपना ट्विटर हैंडल चेक कर रही थी जी, जितने लोग आपके लिए मैसेजेस भेज रहे हैं, क्या कह रहे हैं करके, अनबिलीवेबल है ये। और लोग बार बार यही कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि परमवीर सिंह टोटली एक्सपोज हो गए हैं, इन्होंने हिंदुस्तान की जनता के सेंटिमेंट्स के साथ खेला है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये अर्नब गोस्वामी या रिपब्लिक पर अटैक नहीं है, हिंदुस्तान की जनता पर है, हिंदुस्तान की लोकतंत्र पर है। और हम ममता मैम, प्लीज टेल मिस्टर गोस्वामी दैट वी स्टैंड विद हिम, थैंक यू, उनके साथ हैं, वो अकेले नहीं है। और यही मैं आपको कह रही थी अर्नब जी, यही मैं आपको कह रही थी, जो मीडिया हाउसेस आज अपना दूसरा रूप दिखा रहे हैं ना, चिंता मत कीजिए, हिंदुस्तान की जनता उनका ये रूप भी देख रही है। प्रोफेसर कुमार, समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, और हम आपके साथ खड़े हैं। अर्नब जी, जी कपिल जी, अर्नब जी, परमवीर सिंह की मानसिकता आज उस क्रिमिनल की मानसिकता हो गई है, जो क्रिमिनल एक बार क्राइम करके बच जाता है और बार बार करता है। ये साध्वी प्रज्ञा में बच गया, ये कर्नल पुरोहित में बच गया, ये दिशा के मर्डर को इसने दबाया, शशांक के मर्डर को इसने दबाया, साधुओं के मर्डर को इसने दबाया। तो इसकी मानसिकता उस क्रिमिनल की हो गई है कि मैं कुछ भी कर लूं, मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं इसको बताना चाहता हूं, परमवीर सिंह, अंग्रेज लोग रोलेट एक्ट लगा करके भी भारत को नहीं दबा पाए थे। अंग्रेज लोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेंसरशिप लगा करके भी आजाद हिंद फौज को नहीं रोक पाए थे। और आजाद हिंद फौज पे जब झूठे मुकदमे चले थे तो सारा देश खड़ा हो गया था। और आज रिपब्लिक के ऊपर अब तुम छूने की कोशिश भी अगर रिपब्लिक को करोगे तो सारा देश तुम्हें उठा करके बंबई से अरब सागर के अंदर फेंक देगा। मैं देखिए, मेरा एक ही फोकस है प्रोफेसर साहब, फोकस है कि झूठ क्यों बोला। प्रदीप भंडारी हमारे साथ है, रिदम हमारे साथ है, उन्होंने कुछ कहा नहीं है। प्रदीप भंडारी, हाउस द जोश, हाउस द जोश, प्रदीप भंडारी। आज मैं तो पहला खुलासा कर रहा हूं, इसके बाद तो बहुत खुलासे आएंगे हमारे परमबीर सिंह और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ। प्रदीप भंडारी, पब्लिक क्या कह रही है? प्रदीप। बिल्कुल अर्नब, और अर्नब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आज आपने खुलासा किया है, ये इतिहास की 10 सालों की सबसे बड़ी फेक न्यूज को उजागर किया है। और शायद से हिंदुस्तान के इतिहास में पहला ऐसी बार हुआ होगा कि वर्दी में एक पुलिस कमिश्नर ने मीडिया चैलेंज के साथ मिलकर झूठ बोला। और क्या ये षड्यंत्र नहीं है?
कैसे परमबीर सिंह ने कुछ मीडिया चैनल्स के साथ मिलकर ऑफिशियली वर्दी में झूठ बोला है। और आज जब हमने मेल दिखाया, एविडेंस दिखाया, इसके पहले हमने विटनेस दिखाया था, तो ये तो सिविल सर्विसेज रूल का भी उल्लंघन है, कोर्ट का भी उल्लंघन है, एथिक्स का भी उल्लंघन है। इसी वक्त परमबीर सिंह को इस्तीफा देना चाहिए। पर लार्जर षड्यंत्र जो बाकी मीडिया चैनल्स ने मिलकर परमबीर सिंह के साथ लड़ा, ये भी भारत के साथ आज आपने एक्सपोज कर दिया अर्नब जी, तभी ये लोग आपको नहीं बुलाएंगे। आप इस खबर को आगे ले जाइए। प्रदीप भंडारी, सुचरिता, गौरव, अभिषेक कपूर और सोहेल और रिदम, आप लोग इस खबर को आगे ले जाइए। 12 बजने को है अभी, और मुझे अंग्रेजी हमारे चैनल पर मेरा संडे डिबेट करना है दोस्तों। तो एक बार फिर अंत में मैं ये कहूंगा हमारे हिंद रिपब्लिक भारत के दर्शकों को कि मुझे लगता है कि जिन चैनलों ने मेरे खिलाफ झूठ बोला, मैं उन चैनलों में जाकर 1-to-1 बात करना चाहता हूं। यह मौका आप ना छोड़ें। दूसरी बात यह है कि बार्क ने आज सीधी तौर से कह दिया है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ उनके पास कोई तथ्य, कोई सबूत, ना कोई कंप्लेंट, कुछ भी नहीं है। मगर परमबीर सिंह ने तो कुछ उल्टा कहा था, और परमबीर सिंह को के शब्दों को, परमबीर सिंह के झूठ को सच बताकर सारे मीडिया चैनल चला रहे थे दोस्तों। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है आज कि सच्चाई दिखाएं? जो कहते हैं दोनों तरफ की बात रखते हैं, नहीं 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 नहीं, आप सिर्फ रिया चक्रवर्ती और परमबीर सिंह की बात रखते हैं, आप सच्चाई की बात कभी नहीं रखते। ना तब रखते थे, ना अब रख रहे हो। व्यूअर्स ऑफ द इंग्लिश चैनल, आई विल बी बैक ऑन रिपब्लिक इंग्लिश इन जस्ट अ मिनट, प्लीज स्टे ट्यून्ड। रिपब्लिक भारत के दर्शकों को मेरा अभी तक के लिए नमस्कार। मगर ये ब्रेकिंग न्यूज खबर मेरे सह सहयोगी आपके सामने और खबर लाएंगे अगले 2-3 घंटों के लिए। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। धन्यवाद।